सबको साउंड आ रहा है? Yes, sir. ओके। इन इंडिया मेनली मेट्रिक चेन इज यूज्ड। मेट्रिक चेन में हम लोग लेंथ कैसा होता है, मीटर में कि फीट में? मीटर में होता है। इन 5 मीटर in 5 meter and 10 meter metric chain at every 1 meter brass tails are provided. देखो ये 10 मीटर चैन है, दिस इज 10 मीटर चैन। रुको थोड़ा। रोहित तो अपना साउंड म्यूट कर लो तुम। सबको दिखाई दे रहा है क्या? हेलो। Yes, sir. दिख रहा। देखो ये 5 मीटर चेन है। 5 मीटर चेन में हम लोग ब्रास टेलिज हमेशा 1 मीटर पे प्रोवाइड करते हैं। जैसे ये फर्स्ट 1 मीटर रहा, उसके बाद ये सेकेंड 2 मीटर, दिस इज 2 मीटर, after that 3 meter, after that 4 meter, and after that this is 5 meter. This is 1 meter, this is 1 meter, this is 1 meter, this is 1 meter, and this is 1 meter. तो ब्रास टेलीज का जो शेप होता है ना, अलग जगह पे अलग अलग होता है। यहाँ पे देखो इस तरह का कुछ है। उसके बाद इसमें जो शार्प एज है 1 है। इसमें शार्प एज देखोगे तो इसमें शार्प एज कुछ इस तरह का है। इसमें शार्प एज 1 है। उसके बाद वाला जो टेलीज है उसमें शार्प एज 2 है। इसका शेप कुछ इस तरह से है। इसमें शार्प एज 2 है, दिख रहा है क्या? हेलो। यस सर दिख रहा है। Yes, sir. दिख रहा। इस शेप का देखने से तुमको ये पता चल जाएगा जैसे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ कितना है, 2 मीटर, और ये सिमेट्रिक होता है। इस एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक होता है। जैसे तुम इधर से लेंथ मेजर करो या इधर से लेंथ मेजर कर सकते हो, तो यहाँ तक ये जो शेप दिखेगा, मतलब यहाँ तक ये लेंथ 2 मीटर है, और यहाँ से भी ये लेंथ 2 मीटर है। हर जगह पे ये मेटालिक टेलीज का शेप अलग अलग होता है, और ये चेन हमेशा सिमेट्रिक होता है। ये 5 मीटर चेन में ऐसा होता है। टेन मीटर चेन देखो। टेन मीटर में यहाँ पर जो ब्रास टेलीज का शेप होता है उसमें शार्प एज 1 ही होता है आफ्टर 1 मीटर।
ये जो देख रहे हो इसमें शार्प एज 1 होता है, ये कुछ इस तरह से होता है। ये इसमें शार्प एज 1 होता है, इसमें 2 होता है, इसमें 3 होता है और इसमें 4 होता है। यहाँ पर जो होता है इसमें इसका शेप कुछ इस तरह से होता है, दिखाते हैं यहाँ पे कैसा होता है। आफ्टर 1 मीटर ये शेप कुछ इस तरह का होता है। इसमें शार्प एज कितना होता है 1। इसके बाद ये इसमें शार्प एज 2 होता है, इसमें 3, इसमें 4। आफ्टर 5 मीटर, आफ्टर 5 मीटर जो मेटालिक टेलेज होता है उसका शेप कुछ इस तरह का होता है। सबको दिख रहा है क्या? हेलो। यस सर। ओके। देखो ये सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक मतलब जैसे ये 1 मीटर पे ये मिलेगा, 2 मीटर पे, ये 3 मीटर पे, ये 4 मीटर पे, ये 5 मीटर पे। तो उस साइड से देखोगे तो भी ये 1 मीटर पे और 9 मीटर पे, ये 8 मीटर पे, ये 7 मीटर पे, ये 6 मीटर पे, ये 5 मीटर पे। सपोज ये 10 मीटर मेट्रिक चेन है। वन मीटर पे, 2 मीटर पे, 3 मीटर पे, 4 मीटर पे, वो यहाँ पे शार्प एज 1 मिलेगा, शार्प एज 2, शार्प एज 3, शार्प एज 4। यहाँ पे जो इसका शेप होगा कुछ इस तरह का होगा। 5 मीटर पे इसका शेप कैसा होगा? ऐसा होगा, इस तरह का होगा। ये 5 मीटर पे होगा। फिर 6 मीटर पे इसका शेप कैसा होगा? यहाँ पे भी शार्प एज कितना होगा? 4। 7 मीटर पे शार्प एज 3, 8 मीटर पे शार्प एज 2, एंड फिर 9 मीटर पे शार्प एज 1। 10 मीटर के बाद यहाँ पे क्या होगा? हैंडल होगा। ये 10 मीटर चैन है। दिस इज 10 मीटर चैन। इसमें किसी को कोई डाउट? हेलो। रोहित, यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं सर, डाउट तो नहीं है। इसमें फिर ये सर 20 और 30 मीटर में फिर कैसा होगा सर? इसमें जो है, इसमें तो सिर्फ 5 और 10 मीटर का है। हाँ, वो दिखा रहे हैं हम, उसमें कैसा होगा। यस सर। ये उस तरह का शेप कहाँ कहाँ पे होगा? जैसे यहाँ पे होगा, यहाँ पे ऐसा शेप होगा, फिर इसके बाद टू मीटर पे कुछ ऐसा होगा। 3 मीटर पे ऐसा होगा। 4 मीटर पे शेप कुछ ऐसा होगा। 5 मीटर पे इस तरह का शेप होगा।
अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये चैन कुछ इस तरह से दिखेगा, ये 1 मीटर पे रहा, ये 2 मीटर पे, ये 3 मीटर पे, ये 4 मीटर पे, ये 5 मीटर पे। फिर उसके बाद इधर से आओगे तो ये 6 मीटर पे ऐसा होगा, ये 7 मीटर पे, 8 मीटर पे, 9 मीटर पे, 10 मीटर पे तुमको हैंडल दिख जाएगा। देखो ये शेप कुछ इस तरह का होता है, इसमें दिख रहा है, ये रहा आफ्टर 1 मीटर। ये कब होगा, ये इस शेप का कब होगा? क्या सर उस स्टेप का 2 2 2 मीटर मीटर में, में? 2 मीटर 2 पे 2 मीटर होगा, मीटर में? में सर। और 8 मीटर पे भी हो सकता है ये। हाँ उस साइड से आओगे तो 2 मीटर पे या 8 मीटर पे, ये कब होगा, ये इस शेप का कब होगा? 3 3 मीटर 3 मीटर और में, और ये 7 7 7 मीटर पे हो सकता है। ये कब होगा ये शेप का? वो है 4 मीटर में, 4 मीटर पे और 6 6 6 मीटर। मीटर, ये शेप का कब होगा? 5 मीटर। 5 मीटर, दोनों साइड से 5 मीटर पे ही आएगा। देखो इन 20 मीटर एंड 30 मीटर चैन एट एवरी 5 मीटर brass tails are provided and every 1 मीटर brass rings are provided। 20 मीटर और 30 मीटर में हम लोग क्या करते हैं, एट एवरी 1 मीटर हम लोग ब्रास रिंग प्रोवाइड करते हैं, ब्रास रिंग जो कि सर्कुलर होता है। एंड एट 5 मीटर ब्रास टेलीज आर प्रोवाइडेड। इसमें ब्रास टेलीज का देखो शेप, ये 5 मीटर पे है, 5 मीटर पे इसका शेप कैसा होगा, इसमें नंबर ऑफ शार्प एज 1 होगा, मतलब इसका शेप कैसा होगा, ऐसा होगा। इस तरह का शेप जिस होगा। तरह 1 मीटर। हाँ शेप वैसा ही हाँ होगा, लेकिन आफ्टर 5 मीटर पे ये होगा। 10 ओके मीटर, सर। 10 मीटर पे कैसा शेप होगा बता सकते हो? सर्कल जो 5 मीटर में था। नहीं, 10 मीटर पे इसका शेप ऐसा होगा, 15 मीटर पे ऐसा होगा। ओ समझ गया सर। ये 20 मीटर का है तो इसमें दो ही होगा, इसमें दो ही होगा, समझ रहे हो? वो ये सिमेट्रिक होता है, हमेशा सिमेट्रिक होता है ये। तो ये रहा 5 मीटर पे, ये कब होगा? 10th मीटर में, 10 मीटर पे। ये इस शेप का ये कब होगा? 5 15 15 15 और 5 मीटर। इस साइड से आओगे तो 5 मीटर पे, और इस साइड से आओगे तो 15 मीटर पे। 20 मीटर में कैसा, 30 मीटर में कैसा शेप होगा बता सकते हो क्या? यस सर। कैसा शेप होगा? सर फर्स्ट फर्स्ट वाला में मतलब जो रहता है ना, 1 15 शार्प रहेगा एज, सर, 3 तो रहता है ना 1 सर। शार्प एज, शार्प एज, नंबर ऑफ शार्प एज 1 रहेगा उसमें। सर 3, अच्छा उसमें 3 ही यूज होगा, एक तो ये यूज होगा, दूसरा ये यूज होगा, तीसरा ये यूज होगा। ये सिमेट्रिक होता है तो फिर ये होगा 5 और 25, ये होगा 10 और 20, ये होगा 15 मीटर पे। देखो ये 30 मीटर चेन रहा, इसमें नंबर ऑफ शार्प एज 1, इसमें 2, इसमें 3। ये कब होगा? ये आफ्टर 5 मीटर, ये होगा आफ्टर 10 मीटर, और ये होगा आफ्टर 15 मीटर। इधर से मेजर करोगे तो आफ्टर कितना होगा, आफ्टर 20 मीटर, और इधर से मेजर करोगे ये लेंथ तो आफ्टर 25 मीटर। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। देखो इन 10 मीटर चैन द टॉलरेंस लिमिट इज ±3 मिलीमीटर, मीन्स इसका लेंथ ±3 मिलीमीटर इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है उस लेंथ का। 10 मीटर चैन है तो उसका लेंथ कितना हो सकता है एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, ±3 मिलीमीटर। 20 मीटर चैन रहेगा तो उसका ±5 मिलीमीटर।
30 मीटर चेन रहेगा तो उसका प्लस माइनस 8 मिलीमीटर। ये लेंथ इतना वेरी कर सकता है। मतलब सर इतना गलती गड़बड़ी होगा तभी कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ नहीं, इसमें इतना तो हो सकता है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 5 मीटर चेन में भी यही होता है। ये प्लस माइनस 3 मिलीमीटर ये चेंज हो सकता है एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। देखो, चेन्स आर स्टैंडर्डाइज्ड एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 8 केजी पुल। देखो, चैन को जितना ज्यादा पुल करेगा उसका लेंथ उतना इंक्रीज कर जाएगा, तो इसलिए इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। उसका जो पुल होगा, जो इसको सपोज ये चैन है, इसको जो फोर्स से खींचेगा 8 केजी, ये 8 केजी होना चाहिए। इसको न्यूटन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 8 इंटू 9.81, ये क्या हो जाएगा, इतना फोर्स लगाएगा ये न्यूटन में आएगा। दिस द फोर्स इन न्यूटन। इस साइड से भी, इस साइड से कितना से पुल करेगा, इस साइड 8 केजी से पुल कर रहा है तो इस साइड कितना केजी से पुल करेगा। उधर से भी 8 kg सर। 8 केजी ही पुल करेगा, नहीं तो अनबैलेंस फोर्स होगा तो ये चेन मूव कर जाएगा। सर और मतलब चेन का जो वेट है वो चेन का वेट डिपेंड करता कुछ भी है। हो सकता है सर। अच्छा। हाँ, कुछ भी हो सकता है। ये 20 डिग्री सेल्सियस, एट 20 डिग्री सेल्सियस। देखो, 100 में पढ़े होंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, L इजकल टू L नॉट अल्फा डेल्टा टी, पढ़े हो ना। यस सर। ये डेल्टा एल हो चुका होता है, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ इजकल टू L नॉट अल्फा डेल्टा टी। टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसका लेंथ इंक्रीज कर जाता है, इसीलिए 20 डिग्री सेल्सियस पे ही मेजर करते हैं इसको। यहाँ तक किसी कोई डाउट। नो सर। टेप, हम लोग टेप का यूज क्यों करते हैं, चेन का यूज जनरली हम लोग टेप का ही यूज करते हैं, क्यों करते हैं। वो सर ये छोटे छोटे जगह के लिए। टेप मोर एक्यूरेट होता है चेन से, लेकिन सब टेप ये मोर एक्यूरेट नहीं होता है। फर्स्ट जो टेप यूज हुआ था वो तो क्लॉथ और लाइनिंग टेप। इस टेप का जो विड्थ होता है, विड्थ ऑफ दिस टेप इज 12 to 15 मिलीमीटर। ये किस चीज का बना होता है, क्लॉथ का बना होता है। दिस इज लाइट इन वेट एंड फ्लेक्सिबल। इसको हम लोग रफ मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। क्यों रफ मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, बता सकते हो क्या। हेलो। नहीं सर। इसमें प्रॉब्लम ये होता है, इसका लेंथ है, ज्यादा फोर्स लगाने से ये इंक्रीज कर जाता है, इसका लेंथ इंक्रीज कर जाता है। लेंथ इंक्रीज करने से ये जो मेजरमेंट देगा वो कम देगा कि ज्यादा देगा। सर ज्यादा कम देगा। देगा। कम देगा सर। कम देगा, ज्यादा नहीं देगा वो हम लोग आगे देखेंगे। ये मॉइस्चर कंटेक्ट आने से इसका जो लेंथ होता है ये श्रिंक कर जाता है। मॉइस्चर कांटेक्ट में आने से इसका लेंथ क्या होता है, श्रिंक कर जाता है ये, इट श्रिंक। श्रिंक होने से उसका लेंथ क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। दिस इज अवेलेबल इन 10 मीटर, 20 मीटर,
25 meter and 30 meter. It is made of cloth with plastic coating. इस पे जो कोटिंग होता है वो प्लास्टिक का होता है, इजिली स्ट्रेचेबल, इसको तुम खींच सकते हो, और ये इसका लेंथ उससे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. लाइकली टू ट्विस्ट, ये इजिली ट्विस्ट भी हो जाता है. इजिली अफेक्टेड बाय मॉइस्चर, ये मॉइस्चर कांटेक्ट में आने से क्या होता है, इसका लेंथ श्रिंक कर जाता है. इसको मॉडिफाइड करके हम लोग क्या बनाए, मेटालिक टेप. मेटालिक टेप कैसे बनता है, इट इज मेड ऑफ वायर्स ऑफ ब्रास एंड कॉपर कोटेड बाय प्लास्टिक और लाइनर. इसमें क्या होता है, बहुत सारा वायर होता है. वायर किससे का होता है, ब्रास और कॉपर. उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक और लाइनर का कोटिंग कर देते हैं इस वायर के ऊपर. इसमें जो होता है, इट इज लेस अफेक्टेड बाय मॉइस्चर एंड लेंथ इज नॉट मच इंक्रीज्ड बाय अप्लाइंग द फोर्स. जैसे इसमें क्या होता था, इसमें फोर्स लगाने से इसका लेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता था, इसमें ऐसा नहीं होता है. तो इससे ये मेटालिक टेप जो होता है क्लॉथ और लाइनिंग टेप से बेटर होता है. यहाँ तक किसी कोई डाउट? सर इसको हिली रीजन्स में यूज करते हैं सर, ब्रास वाला मेटालिक टेप सर. नहीं, इसको हिली रीजन में ऐसा यूज नहीं करते हैं. देखो, तो सर यूनिवर्सल मतलब बाय डिफॉल्ट हम लोग कौन सा रखेंगे सर यूज करने के लिए? वो इनवार टेप यूज करते हैं एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए. क्लॉथ और लाइनिंग टेप हम लोग क्या करते हैं, रफ, जैसे ये ऑफसेट मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं. ऑफसेट मेजरमेंट के लिए, जो रफ मेजरमेंट जो होता है उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं क्लॉथ और लाइनिंग टेप. इसका ये मॉडिफिकेशन है मेटालिक टेप. ये मेटालिक टेप जो होता है लेस अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, लेस अफेक्टेड बाय मॉइस्चर एंड इट इज नॉट इजिली स्ट्रेचेबल. वो इसमें जो जो प्रॉब्लम था उसको कुछ हद तक ये रिड्यूस कर देता है. जैसे इसमें क्या था, मॉइस्चर कांटेक्ट में आने से इसका लेंथ रिड्यूस हो जाता था. इसमें रिड्यूस होगा लेकिन लेस रिड्यूस होगा, और इस पर फोर्स लगाने से इसका लेंथ इंक्रीज कर जाता था. इसमें भी इंक्रीज करेगा लेकिन उतना इंक्रीज नहीं करेगा जितना कि क्लॉथ और लाइनिंग टेप इंक्रीज करता है. जैसे क्लॉथ, मेरे पास दो टेप है, क्लॉथ और लाइनिंग टेप एंड मेटालिक टेप. उसमें हम लोग मेटालिक टेप यूज करेंगे ना कि क्लॉथ और लाइनिंग टेप यूज करेंगे, क्योंकि ये बेटर मेजरमेंट देगा, ये एक्यूरेसी इसमें ज्यादा होगा मेटालिक टेप में. और कोई डाउट? नो सर. सर मेटेलिक टेप तो वही ना फिर जो सर स्ट्रेट रहता है एकदम सीधा. तो सर फिर हम लोग नहीं, यूज नहीं क्यों देखो, करेंगे सर वो प्लास्टिक वाला का, अगर वो कम एक्यूरेट मेजर नहीं दे पाता है तो कभी? देखो इसमें स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं. इसका लेंथ, जो करेक्ट लेंथ निकालने के लिए हम लोग कुछ स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे. कोई भी लेंथ हम लोग, जैसे में हम लोग टेप का यूज करते हैं उस समय उसका जो लेंथ होता है वो कोई जरूरी नहीं है जो इस पर मार्क लेंथ है. सपोज इस पर मार्क लेंथ है 15 मीटर, तो हम लोग जिस समय इस टेप का यूज कर रहे हैं उस पर कोई जरूरी नहीं ये 15 मीटर का ही होगा. तो उसमें हम लोग करेक्शन करते हैं. करेक्शन हम लोग इसके जस्ट बाद ही पढ़ेंगे. और कोई डाउट? ओके सर. नो सर. मेटालिक टेप ये पूरा मेटल से नहीं बना होता है. इस पे वायर होता है मेटल का, जैसे ब्रास और कॉपर, उसके ऊपर से हम लोग प्लास्टिक का कोटिंग कर देते हैं. ऊपर से देखने से तुमको क्लॉथ और लाइनिंग टेप के जैसा ही दिखेगा. दिस इज अवेलेबल इन 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर एंड 50 मीटर. नाउ स्टील टेप. स्टील टेप तो देखे होगे इस तरह का. यस सर. क्लॉथ और लाइनिंग टेप टेलर लोग यूज करता है. वो बहुत सॉफ्ट होता है जिसका ना हम लोग यूज करते हैं. स्टील टेप हम लोग यूज नहीं करते टेलर लोग, क्योंकि वो समझ रहे हो इस पे स्किन को हार्म भी पहुंचा सकता है. और ये सर एक्यूरेट मेजर भी नहीं दे पाता है सर, मतलब इसको फोल्ड करेंगे तो फिर ठीक से फोल्ड नहीं होता ये. हाँ, तुम बॉडी के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड नहीं कर सकते हो. उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है. क्लॉथ और लाइनिंग टेप बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी होता है, उसको तुम इजिली ट्विस्ट भी कर सकते हो.
इट इज मेड ऑफ अ स्टील, ये स्टील का बना होता है। इट इज बेटर देन प्रीवियस टू टेप्स। जो हम लोग पहले 2 टेप यूज किए थे, क्लॉथ और लाइनिन टेप एंड मेटालिक टेप, उससे ये बेटर रिजल्ट देता है। कंपेरेटिवली लेस अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ये टेम्परेचर से भी लेस अफेक्टेड होता है। इसका जो विड्थ होता है, विड्थ ऑफ स्टील टेप इज वेरीज फ्रॉम 6 millimeter to 10 millimeter. This is available in 1 meter, 2 meter, 10 meter, 20 meter, 30 meter and 50 meter. यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। ओके, देखो इन्वार टेप, इट इज मेड ऑफ एलवाई। एलवाई क्या होता है बता सकते हो क्या? सर, दो मेटल का मिक्सचर ऑफ मिक्स होता है सर। जब कोई भी मटेरियल 2 या 2 से ज्यादा मेटल से मिक्स होता है उसको हम बोलते हैं एलवाई। इसको हिंदी में मिश्र धातु बोलते हैं। ये एलवाई किसी का बना होता है? स्टील एंड निकेल। बता सकते हो निकेल कितना परसेंट होता है इसमें और स्टील कितना परसेंट होता है? सर, स्टील 70%, निकल 30%। नहीं, निकेल 36% होता है। और ये कितना परसेंट होता है? 64 सर। 64%। वेरी लेस अफेक्टेड बाय टेम्परेचर बिकॉज ऑफ, कोई भी मटेरियल लेस अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, इसका क्या मतलब है? सोम पढ़े हो? जवाब सर दो। मतलब टेम्परेचर से मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको नहीं, ज्यादा कुछ। जैसे सपोज चेंज इन लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, इसका क्या मतलब है? लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टाइम। नहीं, ये लेंथ क्यों इंक्रीज कर रहा है? अल्फा के कारण। अल्फा क्या है यहाँ पे? हीट। अल्फा क्या है? हीट है सर। ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है। पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। हेलो, पता चला ये लेंथ इंक्रीज बहुत ज्यादा क्यों करता है या बहुत कम इंक्रीज क्यों करता है? हेलो, क्या सर, क्या बोले, फिर से बोलिएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज और बहुत ज्यादा डिक्रीज क्यों करता है? पता चला? सर, थर्मल एक्सपेंशन के चलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, वेरी लेस अफेक्टेड बाय टेम्परेचर बिकॉज ऑफ लो, क्या होगा यहाँ पे? लॉ ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन।
और ये कितना बढ़ता है सर, कितना इंक्रीज होता है? हाँ सर। हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा। ये जनरली जैसे 0.1 मीटर इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, 0.2 मीटर भी हो सकता है। वैसे होता है, मतलब 20 मीटर 30 मीटर टेप और चेन में ऐसे होता है। 20 मीटर टेप मतलब इसमें इसमें तो रोल है सर ये थर्मल का, जो मतलब वो जितना ज्यादा रहेगा उतना इंक्रीज कर देगा। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जिस मटेरियल का बहुत ज्यादा रहेगा उसका जो लेंथ है टेम्परेचर का उसका ज्यादा इंक्रीज होगा। तो मैक्सिमम कितना तक हो सकता है सर? वो डिपेंड करता है तुम कितना उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। इस टाइम तो मटेरियल पढ़े हो ना, हाँ सर। उसमें पढ़े होगे ये सब। ये कोई ऑब्जेक्ट है पढ़ी। इसका, ये कोई ऑब्जेक्ट है सपोज, इसमें हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करके मान के चलो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है डेल्टा टी, इसका लेंथ कितना इंक्रीज होगा? तो चेंज इन लेंथ होता है एल अल्फा डेल्टा टी। एल होता अभी है उस टॉपिक में सर, अभी इस टॉपिक में नहीं घुसे, थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का थर्मल स्ट्रेस, ये सब नहीं पढ़े हो क्या? नहीं पढ़ा है सर, ओ अभी स्टार्ट नहीं हुआ। ओके, तो ये देख लो, इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं, यही बता रहे हैं। एल क्या है? हाँ एल सर लेंथ, ठीक। एल इज लेंथ ऑफ बार, अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, वो आयरन का बना हुआ है, इसका लेंथ है सपोज 5 मीटर, दिस इज एट 30 डिग्री सेल्सियस। If this temperature of this object is increased to 50 degrees Celsius, then the change in length is calculated by L alpha into delta T। L यहाँ पे मान के चलो 5 मीटर हो जाएगा, अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, तो अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस माइनस 30 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से हम लोग निकालते हैं चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे कर दोगे, मतलब सपोज 20 डिग्री सेल्सियस, देन द लेंथ ऑफ दिस बार विल बी रिड्यूस फ्रॉम 5 मीटर, लेंथ ऑफ बार विल बी लेस देन 5 मीटर। मतलब 5 मीटर से इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर इंक्रीज किया है कि डिक्रीज किया है। समझ रहे हो? यस सर। ओके। इट इज मोर प्रिसाइज एंड यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ बेसलाइन। बेसलाइन हम लोग पढ़ाए थे ना, क्या होता है बेसलाइन बता सकते हो? सोच के बोलो, बेसलाइन क्या होता है? सर मेजरमेंट का जो पहला वाला रहता है ना सर, टेप का। कुछ पढ़ते नहीं हो तुम लोग क्या? हम बताए थे मेन सर्वे स्टेशन। मेन सर्वे स्टेशन को जो लाइन ज्वाइन करता है उसको बोलते हैं मेन सर्वे लाइन। हम लोग पूरा एरिया को किस तरह से डिवाइड करते हैं? होल एरिया इज डिवाइडेड इन नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। द लाइन ज्वाइनिंग मेन स्टेशन इज कॉल्ड मेन सर्वे लाइन। All the red lines are main survey line. The main survey line which divides whole area into equal two parts or approximately two parts and which is longest among all the main survey line is called baseline. इसमें से कौन सा बेसलाइन होगा बता सकते हो? डायगोनल वाला। सर। जो डायगोनल। डायगोनल की। ये जो होता है इसको बेसलाइन बोलते हैं। बेसलाइन का मेजरमेंट के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, इन्वार टेप का, क्योंकि ये एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। It is more precise and used in measurement of baseline. Width of invar tape is 6 millimeter and it is available in 20 meter,
30 मीटर एंड 100 मीटर। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। सर इसके बाद भी क्लासेस है? हाँ, एक क्लास और लेंगे, इसके जस्ट बाद फिर से ज्वाइन कर लेना। हेलो, ओके सर। ओके सर। इसके बाद फिर ज्वाइन कर लेना। इवनिंग में क्लास नहीं होगा, इवनिंग में कुछ मीटिंग है, उसमें जाना है। कोई क्लास नहीं होगा ना सर? हाँ, इवनिंग में कोई क्लास नहीं होगा, एक क्लास इसके बाद और होगा, उसके बाद कोई क्लास नहीं होगा। सर एक क्वेश्चन था, क्या बोलते हैं सर, जितना भी पढ़ाए है ना सर, हाँ, सर उतना मतलब नोट्स कहाँ पर अपलोड हो रहा है नहीं पता चल रहा है, मतलब एक भी नोट्स नहीं किए हैं इसीलिए नोट्स अपलोड नहीं समझ हो रहा नहीं है, आ रहा सिर्फ वीडियो अपलोड हो रहा है। नोट्स है। अपलोड यूट्यूब नहीं में हो रहा यूट्यूब करेंगे पे सर? सर? है। यूट्यूब पे वीडियो देखे नहीं हो क्या? नहीं नहीं देखे। सर, कौन सा है लिंक सर? आपका चैनल सर नहीं मिला सर। मेरा चैनल नहीं, वो डिपार्टमेंट का चैनल है। ये सर वही इसमें सर, कौन सा नाम से है सर? रुको बता रहे हैं, चैनल का नाम क्या है बता रहे हैं। चैनल का नाम है CEDPT, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज। सर फिर से बोलिएगा, हम फिर से लिख दिए, बोलिएगा। बोर्ड पे लिख दिए हैं हम। सर जो शुरू से क्लास हो रहा है सब है मतलब अपलोड उसमें? लेक्चर 1 अपलोड नहीं किए हैं, बाकी सब मिल जाएगा तुमको वहाँ पे। सर तो आप जो पीपीटी बनाते हैं तो वो तो मतलब सेंड कर सकते हैं ना सर, जो ही मतलब क्लास का होता है बोला, हाँ, पीडीएफ टाइप से सर? सेकंड लेक्चर सेंड कर देंगे हम। फर्स्ट लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम सेकेंड हो गया लेक्चर? था, तो शायद ठीक से रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो सेकंड लेक्चर से हम सेंड कर सकते हैं। नहीं सर, मतलब थर्ड सेमेस्टर है ना, तो सर मतलब एक भी नोट्स ही नहीं किया, मतलब वही समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब बस क्लास कर रहे हैं और समझ रहे हैं, इसीलिए मतलब प्रॉपर सही से नहीं हो पा रहा है सर। तुमको वीडियो देखना पड़ेगा तुमको यूट्यूब पे। ये सर मिल गया सर, सारा मिल मिल गया? गया। और वहाँ पे तुम ये सर सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक्स एक लाइन से हाँ, वहाँ पे देखेगा, वहाँ पे मिल जाएगा, सब पूरा मिल प्ले जाएगा। लिस्ट है सर? हाँ, प्लेलिस्ट में जाओगे ठीक सब है मिल सर। जाएगा। ठीक इसमें है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना थैंक है? यू सर। नो सर, नो सर। ओके, ये मीटिंग एंड हो रहा है, एक बार और ज्वाइन कर लेना। हेलो। ठीक है सर, ये कर सर लेंगे। कर लेंगे ओके सर, ओके। कर रहे सर।